हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं आपके पास कोई ब्लॉग नहीं आया। मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कुछ तो बिज़ी थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। थकी इतना जाती थी कि टाइम नहीं मिलता था कि कैसे ब्लॉग बनाऊं। कुछ बारिश का तो आपको पता ही है कि क्या सीन है बारिश का। कुछ फेस भी ख़राब हो गया था, बुरी तरह आई फ्लू हो गया था, पूरे फेस में दाने ही दाने हो गए थे। समझ नहीं आया किस चीज़ की एलर्जी हुई, क्योंकि मुझे कभी भी इतने सारे दाने एक साथ नहीं आते हैं। आँख में भी आई फ्लू हो गया था, पूरे फेस में पिंपल ही पिंपल हो गए थे। और ये देखिए निशान आपको दिख रहे होंगे पिंपल के। ये देखिए निशान, यहाँ भी पिंपल है। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। मतलब इतना फेस में दर्द, मेरे पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से चीरू चलना सीख गया है, थोड़ा बहुत बोलने की भी कोशिश कर रहा है, बोलना भी सीख रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, मेरे काम बढ़ गए हैं और कुछ बॉडी में भी इतनी वीकनेस आ गई है कि जैसे पहले हम जब यंग होते हैं जितना हम ज़्यादा काम कर पाते हैं ना, एक होने लगती है बच्चे होने के बाद, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन होने के बाद बॉडी जब आपकी वीक होने लगती है तो आपका जो काम करने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत ही कम हो जाती है। जहाँ पहले आप धड़म धूम धड़म काम करते थे, भागते थे, चलते थे, फिरते थे, कपड़े धोते थे, फटाफट फटाफट काम करते थे, फटाफट फटाफट, थकती नहीं थी बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है आपकी। बट अब जो मेरी बॉडी है, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाती हूँ, मन भी नहीं करता है। थक ही इतना ज़्यादा है इंसान कि मन नहीं करता कि ब्लॉग बनाऊँ। तो इस तरह मैंने आपको अपने आप को मैंने धक्का दिया और कहा कि चलो प्रिया चलते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, ब्लॉग शूट करने के लिए। और बारिश का तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, चारों तरफ तबाही हो रखी है। बारिश ने चारों तरफ तबाही कर रखी है। और बारिश की वजह से बच्चे भी 10 दिन हो गए बच्चों को घर पर ही हैं। बच्चे छुट्टी हो गई है क्योंकि स्कूल की, क्योंकि आने जाने का जो स्कूल का रास्ता है और वैसे भी जो रास्ते हैं वो टूट चुके हैं। और मैं परसों गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, तो मैंने देखा था कि नदी वगैरह जो है हमारे पीछे है, खुडलोरो की तरफ नदी है, वो भरी हुई थी पूरी। और मुझे भी डर लग रहा था कि मैं ज़्यादा आगे नहीं गई, क्योंकि आगे जो है रास्ता टूटा हुआ था। तो मैंने दूर से ही दिखाया दिव्यांशा को, और मैंने दूर से देखा कि क्या हाल है। तो रास्ते टूटे हुए हैं, तो रास्तों की तो मुरम्मत चल रही है। रास्ते तो सारे चारों तरफ तबाही तबाही हो रखी है। घर डूब रहे हैं, लोगों की संपत्ति, जानवर, जान मान सबकी हानि हो गई है लोगों को। मतलब मैं तो सोच के मेरी रूह कांप जाती है कि यार कैसे लोगों के घर टूट गए, लोग घरों के नीचे दब गए, मर गए, लोगों की गायें भैंसे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग। और जब मैंने वो जानवर देखे ना कैसे तड़प रहे थे, कैसे तड़प रहे थे, पानी में झटपटा रहे थे। वो तो इंसान भी नहीं है कि चिल्ला सकें कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कैसे तड़प रहे थे वो गाय भैंसे, पानी में डूब रही थी बेचारी। और हम लोग इतने लाचार थे कि हम ना चाहकर भी बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, इतनी गहरा था कि जो बचाने भी जाएगा बेचारा वो भी डूब जाएगा। तो लोग हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत से आगे आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, खाने के पीने की जितना हो सके लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ साल पहले हमारा भी कच्चा घर था, तो पानी आ जाता था अंदर, गंदा पानी सारा अंदर आ जाता था। सारे जो बेड वगैरह हैं सब वो जो है वो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी आपको पता है कि ख़राब हो जाती है पानी से। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि पानी क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, लेकिन भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी है। भगवान का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान अभी तक हम लोग सेफ़ हैं। आगे का मुझे नहीं पता, हम लोग अभी तक सेफ़ हैं, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर में भी रहती हूँ, उस वजह से भी सेफ़ हूँ। और हमारा जो घर है ऐसे बीचों बीच उस जगह पे है कि अभी तक हम लोग सेफ़ हैं। और कुछ साल पहले हमने प्रॉपर जो मकान बनाया था, 7-8 साल पहले हमने मकान बनाया था। नहीं चीरो, ऑन करो लाइट। ये देखो इसने अलग दुखी कर रखा है। चीरो नो, ऑन करो लाइट। देखा आपने? चीरो
पिटी पिटी करूंगी फिर। नीचे आओ, चलो नीचे आओ। तो 7-8 साल पहले हमने, मतलब नीचे तो बन गया था, और 6 साल पहले हमने ऊपर मकान बनाया। उससे पहले हमारा भी कच्चा था, टीन थी हमारी। जब बारिश आती थी तो पानी टपकता था। और मैं तो जब नई नई शादी हुई तो उस टाइम टीन ही थी हमारी। और जब मैं देखती थी पानी टपकता है तो मुझे कितना अजीब लगता था, क्योंकि हम हमारा जो मेरा मायका है, हम सरकारी नौकरी वाले थे। अपना पक्का मकान था 3 मंजिले का चंडीगढ़ में। तो मैंने ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी कि यार पानी भी टपकता है इधर से उधर से। तो मैं जब वो चीज़ें देखती थी ना कि पानी भी भरा आया, तो मुझे ना एक तरह से सदमा ही लगता था कि मतलब ये ब्लॉग नहीं बनाने देगा मुझे। तो मुझे मतलब सदमा ही लगता था कि यार ये क्या चक्कर है भाई, पानी इधर उधर से टपक रहा है। बट मैं कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे इतनी मैं हूँ कि मुझे आप कहीं पर भी रख दो, मैं गुजारा कर लूँगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी। मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है कि मुझे खाने के लिए या कुछ चाहिए, या पहनने के लिए कुछ ऐसा चाहिए, या रहने के लिए चाहिए। मुझे बस ये होता है कि कोई प्यार देने वाला हो और कोई प्यार से बात करने वाला हो, तो मुझे घर बार से कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे किसी भी हाल में रख लोगे, मैं रह लेती हूँ। लेकिन अगर इंसान अच्छा हो मेरे साथ, तो मैं किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप मुझे झोपड़े में रख दो, चाहे आप मुझे किसी भी हालत में रख दो, तो मुझे कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अजीब लगता था, क्योंकि एकदम से आप शादी के बाद अलग से माहौल में आ जाते हैं, घर बदल जाता है। तो मैंने जो मायके में माहौल देखा था, और यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें, सब कुछ अलग था। ये लोग जो थे थोड़ा सा गरीबी में थे, गरीबी से उठ ही रहे थे। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अजीब थी, अलग थी। थोड़ा लगता था कि यार ये मैं कहाँ आ गई। बट मैंने कभी भी कंप्लेंट नहीं की कि यार मैं नहीं रहूँगी, यहाँ पानी टपक रहा है क्यों। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं ये चीज़ें देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि यार छी, कितना गंदा पानी घर में आ गया है। तो भगवान की दया से हम लोगों ने अपना पक्का मकान बना लिया है, भगवान की मेहरबानी की वजह से। तो हम लोग इस वजह से सेफ़ हैं, क्योंकि अगर हमारा मकान अभी भी कच्चा होता तो हमारे भी घर में पानी आ जाता। और अभी भी यहाँ पर जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, बहुत से लोगों के कच्चे मकान हैं, आपने मेरे घर के आसपास देखा होगा कभी वीडियो में कि बहुत से टीन वाले कच्चे मकान हैं। तो उन लोगों का बहुत बुरा हाल है, उनके घर में पानी आ रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो वही है कि यार बहुत बुरा हाल है। बारिश ने जो ये इस बार तबाही मचाई है, मतलब एकदम से बाढ़ लाके लोगों के मेहनत से बंदा घर बनाता है। ऐसे भी लोग हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, घर नहीं बना पाते। अभी भी हमारे पास पूरा कोई अपना मकान नहीं है कि हाँ हमने अपने पैसों से कुछ अपने नाम पर कोई मकान बनाया हो। हमारा जो सास ससुर का मकान है, हमने उसके ऊपर मकान बनाया है 2nd फ्लोर में अपने पैसों से, भले अपने पैसों से बनाया है। लेकिन ये पूरा जो मकान है ये हमारा नहीं है। चिरू मत कर। ये जो पूरा मकान है ये हमारा नहीं है। मतलब हमारा मकान का मतलब ये होता है कि जो हमारे नाम पर हो, कल को कोई भी दुख हो, परेशानी हो, कोई हमें हमारे घर से निकाल ना सके। तो इसलिए अपने नाम पर मकान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कब हम अपना मकान बना पाएंगे। फ़िलहाल तो चल रहा है जैसा चल रहा है। लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, लोगों को सब। और जिनके छोटे छोटे बच्चे, मुझे तो छोटे बच्चों को देख के ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा जैसे कलेजा कट रहा है। मतलब मैं सोचती हूँ ना, अगर मैं उनके जगह पे होंगी हैं तो मतलब मैं, माँ कैसे तड़प जाती है जब छोटे से बच्चे की कोई दुख परेशानी होती है। तो मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगी, दोनों हाथ जोड़ के, भगवान सबको इस जो दुख की घड़ी है, सबको इस दुख की घड़ी से निकाले, कि सब लोग ठीक रहें। और अब ये जो बारिश है ये किसी तरह रुक जाए, और किसी को भी दुख परेशानी ना हो, किसी को भी अब और कोई तकलीफ ना पहुँचे। मेरे भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अब रुक जाओ भगवान। अब ये बारिश, ये तबाही रोक दो बस। अब रोक दो, बहुत नुकसान हो चुका है लोगों का, बस अब रुक जाओ। 3 बज गए बताओ, और मेरे घर का अभी तक अच्छे से पूरा काम नहीं हुआ। ये पर्दे निकाल रखे हैं मैंने धोने के लिए, इस रूम के और यहाँ के, और किचन का भी मेरा क्लीनिंग का काम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ मेरे कपड़े फैले हुए हैं, यहाँ मेरे इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है बारिश की वजह से
सब कुछ बर्बाद हो गया है, सूख नहीं रही है कोई चीज़, और बाकी की तबाही तो अलग ही है। और ये तो चल नहा गई, अपने आप से कर लिया इन्होंने। और ये जो लड़का भाई, इसने तो जीना हराम कर रखा है भाई, जीना हराम। इसने तो जीना हराम कर रखा है भाई, हद हो गई। इसने तो सारा, हम करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, और ये फैला ही जा रहा है, फैला ही जा रहा है, फैला ही जा रहा है। वो नोटबुक से लेके सब फैला रहा है, ये बदतमीज लड़का। लड़का बदतमीज होगा, बहुत बदतमीज लड़का है। मैं थक गई हूँ काम कर करके। ये देख, इसको उस रूम में ले जाओ, मैं भी कपड़े ताई मारूंगी। इसे उस रूम में ले जाओ। लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ की। बहुत बदतमीज है, इसने जीना हराम कर दिया। बाहर लेके आ इसको थोड़ा सा रूम में छोड़ दूंगी ना, रूम की तबाही कर देगा ये। ये देखो, यहाँ इसके टॉय पड़े हुए हैं, यहाँ इसके टॉय पड़े हुए हैं। ये तो हद होगी, मतलब इसने तो जीना हराम कर रखा है। ले जा इसको। ना रूम की चादर लगी है, ना कुछ लगा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये ना, ये रैक पहले बाहर रहता था, पर बारिश की वजह से मैंने इसको अंदर कर दिया। इसके लिए कुछ मुझे लाना पड़ेगा, जिससे मतलब बारिश के पानी की वजह से गीले ना हो शूज़ वगैरह। मंगाया हुआ है इसके पापा से। ये देखो, चप्पल जूते निकाल निकाल के पहन रहा है। ये मैंने डायपर मंगाया है इससे। ले इधर दे दे, फाड़ दे, भाई को नहला दे। इसका पानी गर्म कर दिया हमने। 3 बज गए, मेरा भी काम पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं, किचन, कुछ नहीं हुआ मेरा काम अभी। मैं ना दीपू, फिर देख ले, फिर परेशान मत करियो। अभी डायपर आ गया है, तो उसको एक काम कर, नहला के सारा, देखिए सारा सत्यानाश मारा हुआ है। ये देख, हैंकी उठा इस हैंकी को, अंकु है सारे की, ये सारे देखो, इसने पाउडर फैला रखा है हर जगह पे। यहाँ ऊपर चढ़ रहा है यार, पाउडर फेंक, कुछ फेंक है। शीशे मैंने कितनी बार साफ कर दिए, लोग 6 महीने में, 1 महीने में साफ करते हैं। नहला दे इसको, मैं फिर चादर वदर लगाती हूँ। हद मचा रखी है इसने। अरे इसकी बोतल का ये ढक्कन उठा अंकु, बोतल का है इसकी, बोतल का है भाई की, बता। इन्होंने अलग तो की कर रखा है, स्लिपों में बोतल रखनी, क्योंकि ये निकाल लेते हैं ना बार बार, हैं। और यहाँ मेरे कपड़े अभी पूरे नहीं धुले हुए हैं। ये मैंने पानी ऑन कर रखा है, यहाँ पर चला रखा है पानी। और बाहर का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बारिश 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 बारिश। कल नहीं हुई थी बारिश, कम हुई थी, मतलब इतनी तेज़ नहीं हुई ना कि बाढ़ आ जाए। सारे रास्ते टूटे हुए हैं, सब जगह पानी भरा हुआ है, सब तहस नहस तबाही हो रखी है। राहत है। चलो काम करते हैं, तुम इसको नहलाओ। यहाँ पर पानी भर रहा है, कपड़े धुल रहे हैं। ले मेरा टावल सुखा दे, जा ऊपर सुखा के। ये देखो, सब सुखा रखे हैं मैंने। 15 दिन बाद कल सूखे कपड़े हैं ना। कल थोड़ी सी धूप आई थी, सुबह धूप आई, शाम को फिर बारिश आने लगी। जा ऊपर सुखा के आ। ऐसे ही मैंने जुगाड़ कर रखा है यहाँ ग्रिल में। हाँ यार, यहाँ सुखा दे, फालतू में परेशान मत करा कर। डोरी में नहीं, यहाँ सुखा दे, ऊपर वाली ग्रिल में। जैसे मैंने तुम्हारा टावल सुखाया हुआ है ऐसे लटका दो। कपड़े इतने धोने के लिए हो रहे हैं, सूखने का नाम नहीं है कुछ। और ये पापा के शूज है ना, ये पापा के शूज, मेरे वो ब्लैक वाले चप्पल, पापा के शूज अच्छे से पीछे से क्लीन करके तब रैक में रखना। गंदी मिट्टी वाले नहीं रखने अंदर। आगे समझ कर लेगी। मैं चादर लगा रही हूँ ना।
यार ये कैसे लगा रही है तू? जैसे मैंने तुम्हारा टांगा वैसे टांग, या तो ऊपर जाके फैला दे, ऊपर ऊपर फैला। ऊपर फैला ना, हाँ ऐसे। अब क्या करें, लगा दे, गिरेगा तो नहीं? ठीक से लगा दे, चल आ जा। ये पापा के शूज़ है और मेरे भी। मैं परसों गई थी ना कूड़ा फेंकने के लिए, तो मेरे ब्लैक वाली चप्पल निकाल के झाड़ के तब अंदर रख दे, ठीक है? चल फिर तुम नहलाओ भाई को, मैं चद्दर चुद्दर कर देती हूँ, ये रूम सेट करती हूँ। सब बर्बाद कर रखा है।